पूर्णिया एयरपोर्ट का नया टर्मिनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सीमांचल के लोग अब देश के बड़े शहरों से सीधे जुड़ पाएंगे। उद्घाटन समारोह में भारी भीड़ उमड़ी। स्थानीय व्यापारियों ने उम्मीद जताई कि अब रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गया जिले में विष्णुपद मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मंदिर प्रबंधन ने साफ सफाई और सुविधा पर विशेष ध्यान दिया। स्थानीय दुकानदारों को भी व्यापार में बढ़ोतरी की उम्मीद है। दरभंगा में मिथिला पेंटिंग से जुड़े कलाकारों के लिए सरकार ने प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। इस कदम से कलाकारों में खुशी की लहर है। जिला प्रशासन ने कहा कि ये कदम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन पेंटिंग्स की डिमांड बढ़ी है। मुजफ्फरपुर जिले में लीची किसानों को सब्सिडी देने की घोषणा की गई। इससे किसानों को राहत मिलेगी। कृषि विभाग का कहना है कि इससे लीची उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। किसानों ने सरकार का धन्यवाद किया। भागलपुर में गंगा घाटों पर छठ महापर्व की तैयारी की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने खुद घाटों का निरीक्षण किया। नगर निगम को सफाई और रोशनी की व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी प्लान तैयार किया गया। बेगूसराय में गैस रिसाव की घटना से लोग दहशत में आ गए। प्रशासन और दमकल विभाग ने तुरंत स्थिति को संभाला। राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। आसपास के इलाकों में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया। औरंगाबाद जिले में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग की। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कटिहार में रेल हादसा टल गया जब ड्राइवर की सतर्कता से ट्रेन को समय रहते रोक दिया गया। घटना में कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आईं। रेलवे ने जांच कमेटी बनाई है। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर की सराहना की। सीवान में अपराधियों ने एक व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी की। व्यापारी को हल्की चोटें आईं। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। इसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। भोजपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अभियान में 50 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। प्रशासन ने कहा कि शराबबंदी को लागू करने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। खगड़िया में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त किसानों तक पहुंची। किसानों ने इसे राहत की बड़ी खबर बताया। कृषि विभाग ने कहा कि अब तक जिले के लाखों किसानों को लाभ मिल चुका है। किसानों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। किशनगंज में बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर 2 तस्करों को पकड़ा। तस्करों के पास से मवेशी और नकली नोट बरामद किए गए। बीएसएफ ने कहा कि सीमा पर सख्ती और बढ़ाई जाएगी। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सारण जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी गई। प्रशासन ने नावों के जरिए गांव-गांव पहुंचकर मदद पहुंचाई। कई परिवारों को अस्थायी शिविरों में शिफ्ट किया गया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। रोहतास जिले में किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता हुई। किसानों ने फसल बीमा और बिजली समस्या को लेकर आवाज उठाई। प्रशासन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। वार्ता शांतिपूर्ण रही। लखीसराय में बिजली कटौती को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण इलाकों में कई दिनों से बिजली नहीं थी। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया। प्रशासन ने समस्या का समाधान जल्द करने का भरोसा दिलाया। सुपौल जिले में स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हेल्थ कैंप लगाए। डॉक्टरों की टीम ने ग्रामीणों का इलाज किया। बच्चों और बुजुर्गों को दवाइयां मुफ्त दी गईं। लोगों ने इस पहल का स्वागत किया। मधुबनी में मिथिला पेंटिंग की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में देश विदेश से लोग शामिल हुए। कलाकारों ने अपनी कृतियों का प्रदर्शन किया। आयोजन का मकसद संस्कृति और कला को बढ़ावा देना था। जमुई जिले में नक्सल विरोधी अभियान में सीआरपीएफ ने कई ठिकाने ध्वस्त किए। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। सुरक्षा बल ने कहा कि ये बड़ी सफलता है। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। गोपालगंज में नगर परिषद ने नालों की सफाई अभियान शुरू किया। बरसात के मौसम को देखते हुए ये कदम उठाया गया। नगर परिषद ने कहा कि इससे जलजमाव की समस्या कम होगी। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया। कैमूर में भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाके में भूस्खलन हुआ। कई रास्ते बंद हो गए। प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव दल भेजा। यातायात बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। अररिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी गई। तटबंध मरम्मत का काम भी तेजी से चल रहा है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। ग्रामीणों ने कहा कि अभी और मदद की जरूरत है। शेखपुरा जिले में शिक्षा विभाग ने कई नए स्कूलों के निर्माण की घोषणा की। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देना है। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों को अब बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ग्रामीणों ने स्वागत किया। मधेपुरा जिले में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए हेल्थ कैंप लगाए गए। डॉक्टरों ने बीमार बच्चों और महिलाओं की जांच की। मुफ्त दवा भी दी गई। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
सहरसा जिले में अपराधियों ने एक बस पर पथराव किया। घटना में कई यात्री घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। घायलों का इलाज कराया गया। यात्रियों में दहशत का माहौल है।